अमेरिका में सरकारी शटडाउन 1 अक्टूबर से जारी है और अब यह 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यह देश के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। इससे पहले 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिनों का शटडाउन हुआ था। इस बार हालात और गंभीर हैं क्योंकि कई अहम सरकारी सेवाएं रुक गई हैं और लाखों लोग बिना वेतन या कर्ज पर घर चला रहे हैं। शटडाउन की वजह बजट को लेकर व्हाइट हाउस और कांग्रेस के बीच चल रहा टकराव है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर सब्सिडी बढ़ाई जाए ताकि आम अमेरिकियों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सब्सिडी बढ़ी तो सरकारी खर्च बढ़ेगा और बाकी योजनाएं प्रभावित होंगी। इस विवाद के कारण सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पा रहा है। बिल पर 13 बार वोटिंग हो चुकी है, पर जरूरी 60 वोट हर बार पूरे नहीं हो पाए हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बेहद सख्त है। वे सरकारी आकार को कम करने पर जोर दे रहे हैं और यहां तक कह चुके हैं कि गैर जरूरी कर्मचारियों को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि शटडाउन के दौरान काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को पिछला वेतन भी नहीं मिल सकता। यह पहले के नियमों से बिल्कुल उलट है, क्योंकि पहले हर शटडाउन के बाद कर्मचारियों को बैक पे मिल जाता था। सबसे गंभीर बात यह है कि सेना के वेतन पर भी असर पड़ा है। अक्टूबर के मध्य में अमेरिकी सैनिकों का वेतन रुकने वाला था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि ट्रंप प्रशासन को सैनिकों की सैलरी देने के लिए निजी स्रोत से कर्ज लेना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक धनाढ्य सहयोगी से पैसा लेकर सेना को भुगतान किया। हालांकि यह कदम केवल अस्थायी राहत थी। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने भी माना कि आगे वेतन भुगतान पर संकट जारी रह सकता है। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना और उसे तनख्वाह के लिए कर्ज लेना पड़ा। यह अमेरिकी इतिहास में बेहद असामान्य घटना है। शटडाउन का आर्थिक असर हर गुजरते दिन के साथ गहरा हो रहा है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस के मुताबिक अब तक करीब 11 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। हर दिन लगभग 3300 करोड़ रुपए की सरकारी सैलरी रोकी जा रही है। छोटे बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हैं क्योंकि हजारों सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अटक गए हैं। अनुमान है कि यह शटडाउन जारी रहा तो अमेरिका की जीडीपी इस तिमाही में 1 से 2% तक गिर सकती है। हवाई सेवाएं भी संकट में हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना वेतन काम कर रहे हैं और भारी तनाव में हैं। कई लोग ड्यूटी छोड़ने लगे हैं। परिणाम स्वरूप देश भर में हजारों उड़ानें देरी से चल रही हैं और हजारों रद्द हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क और बड़े शहरों के एयरपोर्ट स्टाफ की कमी सबसे ज़्यादा है। यह स्थिति आगे और खराब हो सकती है। वहीं सामाजिक कल्याण योजनाएं लगभग ठप पड़ गई हैं। फूड स्टैंप यानी स्नैप सहायता रुक गई है, जो 4.2 करोड़ गरीब अमेरिकियों के लिए जीवन रेखा थी। सरकार के पास इस योजना के लिए पैसा ही नहीं बचा है। 25 से ज़्यादा राज्यों ने इसे अदालत में चुनौती दी है। राज्यों का कहना है कि गरीबों के भोजन पर रोक लगाना कानून और मानवता दोनों के खिलाफ है। संकट केवल यहीं नहीं रुका। राष्ट्रीय उद्यान बंद हैं। स्मिथसोनियन म्यूजियम भी सीमित स्टाफ पर चल रहे हैं। वैज्ञानिक शोध रुक रहे हैं। परमाणु सुरक्षा विभाग में 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसे देश की रणनीतिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अमेरिकी शटडाउन के पीछे राजनीतिक वजहें भी साफ हैं। अमेरिकी संसद में फिलिबस्टर नियम के कारण विपक्ष फंडिंग बिल पर वोटिंग रुकवा रहा है। किसी भी बिल पर बहस खत्म कर मतदान करने के लिए 60 वोट जरूरी होते हैं। विपक्ष इस नियम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि सरकार झुके। दिलचस्प बात यह है कि जब डेमोक्रेट सत्ता में थे तब वे यह नियम हटाना चाहते थे। अब रिपब्लिकन इस नियम को बचाने की बात कर रहे हैं। यानी सत्ता बदलती है लेकिन रणनीति वही रहती है। पिछले शटडाउन भी अमेरिका को ऐसे झटके दे चुके हैं। 2013 में कनाडा बॉर्डर की सफाई और देखभाल के लिए सिर्फ एक कर्मचारी रह गया था। 2018 में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी। FBI तक ने चेतावनी दे दी थी कि उनके पास ऑपरेशन चलाने के लिए संसाधन खत्म हो रहे हैं। पर इस बार हालात हर स्तर से ज़्यादा गंभीर हैं।
आम नागरिकों से लेकर सेना तक पर असर दिख रहा है। सवाल यह है कि यह गतिरोध कब खत्म होगा। दोनों पक्ष अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने में लगे हैं, पर अमेरिकी जनता परेशान है। सरकारी कर्मचारी उधार लेकर गुजारा कर रहे हैं, सैनिकों को पैसा देने के लिए स्वयं राष्ट्रपति कर्ज ले रहे हैं, हजारों उड़ानें प्रभावित हैं, करोड़ों लोगों की फूड सहायता, खाने का हक तक रुक गया है और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। यह शटडाउन अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि यह लोकतांत्रिक टकराव का भी चरम है। अब देखना यह है कि क्या नेता जनता के हितों को प्राथमिकता देते हैं या यह राजनीतिक लड़ाई और लंबी चलती है। अमेरिका फिलहाल इंतजार कर रहा है, सरकार कब खुलेगी, शटडाउन कब खत्म होगा और सिस्टम कब पटरी पर लौटेगा, किसी को पता नहीं है। अमेरिकी शटडाउन पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो हाइप करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी। धन्यवाद।